हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम हमारी बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का तीसरा सवाल सोल्व करेंगे, जो कि है बाय एंड सेल स्टॉक विद ट्रांजैक्शन फी, इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस अलाउड। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, यू आर गिवन अ नंबर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज। तो हमें एक एन दिया गया है जो हमारे नंबर ऑफ डेज को बताता है कि कितने दिनों का हमें डाटा दिया गया है। ओके, you are you are given n number which ith number represent price of stock on ith day। तो जो हमारा ith नंबर है वो उस दिन के प्राइस को दर्शाता है। you are given a number fee represent the transaction fee for every transaction। तो हमें एक नंबर फी दिया गया है जो हमें हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो फी लगती है उसके बारे में बताता है। You are required to print the maximum profit you can make if you allowed infinite transaction but has to pay fee for every closed transaction। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, हमें बताना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे, और हमें हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक बार बाय किया एक बार सेल किया तो उसके ऊपर जो फीस लगेगी वो लगने के बाद, मतलब वो फीस उसमें से माइनस करने के बाद जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो हमें बताना है। तो इसमें नोट दिया गया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी है ट्रांजेक्शन की। ओवरलैपिंग का मतलब क्या था कि देखिएगा जरूर, बाय बाय सेल सेल, मतलब ये नहीं हो सकता कि बाय किया और फिर सेल किया फिर सेल किया। जैसे बाय ये है, मान लीजिए मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ कि हमने बाय किया वन, फिर बाय टू किया, फिर सेल वन किया, फिर सेल टू की, पहले ये खरीदा ये बेचा, पहले ये खरीदा फिर दूसरा खरीदा, फिर पहला बेचा फिर दूसरा बेचा। ये नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर कर सकते हैं बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, मतलब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट, दूसरी कंप्लीट, तीसरी कंप्लीट और फोर्थ कंप्लीट। मतलब हम ये कर सकते हैं पर ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। इनपुट फॉर्मेट है, आउटपुट फॉर्मेट है, और सैंपल इनपुट में दिया गया है हमारे पास 12 दिन का डाटा, कि ये 12 दिन है, देखिएगा जरूर। उसके नीचे दिया गया है 12 दिन का प्राइस। ठीक है, और सैंपल आउटपुट दिया गया है 13, आप देख सकते हैं ये। चलिए हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और हम अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ मैंने एक चीज बनाई है जिसके अंदर क्या लिखा है, बाय स्टेट प्रॉफिट, सेल स्टेट प्रॉफिट और एक फी। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि आपको फी पे करनी है हर एक ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो ये बाय स्टेट प्रॉफिट क्या है और सेल स्टेट प्रॉफिट क्या है, ये चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये उन सभी दिनों के, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, हमें 12 दिन का डाटा दिया गया है था, तो हमने 12 दिन के प्राइस यहाँ लिख लिए। और ये बाय स्टेट प्रॉफिट है और ये सेल स्टेट प्रॉफिट। बाय स्टेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने बाय किया, सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया और फिर एक बाय किया। तो इस बाय स्टेट पे कि हमारे पास एक एक स्टॉक है हमारे पास जो हमने बाय कर रखा है, तो वहां हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना इस एक एक्स्ट्रा स्टॉक के थ्रू हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके अंदर सेल स्टेट स्टॉक के अंदर क्या है कि बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, तो हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ कमा सकते हैं। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टॉक होगा जो हमने बाय कर रखा होगा, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होगा। इसे अभी आपको थोड़ा ये कम समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं इसे आगे करता ड्राइव करता जाऊंगा आपको ये अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें करना था बाय। तो हम यहाँ बाय करते हैं, पहले वाला -10 P1। हमने पहले दिन स्टॉक को बाय किया है और हमारे पास क्या आया, -10। ये -10 क्यों, क्योंकि हमारे पर्स में 0 रुपए थे और हमने इस स्टॉक को खरीद लिया, तो हमने क्या लिया है, -10 रुपए का, 10 रुपए का लोन लिया है, जो कि किस में जाएगा, माइनस में। ठीक है, और एक स्टॉक बाय स्टेट प्रॉफिट के अंदर एक स्टॉक होना जरूरी है। मैंने ये बताया था ना कि बाय स्टेट के अंदर, बाय
स्टेट प्रॉफिट के अंदर क्या होगा, बाय 1 सेल 1, बाय 2 सेल 2 एंड बाय 3। एक स्टॉक हमेशा एक्स्ट्रा होगा हमारे पास। तो चलिए अब बात करते हैं सेल स्टेट की, प्रॉफिट की। तो इसके अंदर क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमारे पास इस टाइम कोई स्टॉक ही नहीं है, अभी तो हमने बाय किया। और क्या जीरो भी एक स्टेट होती है, क्योंकि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ बाइंग, बाय जीरो है और सेल भी जीरो है, इसीलिए यहाँ हमारे पास जीरो। और फी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता अभी, ठीक है। तो चलिए सेकंड बाय पे चलते हैं। तो सेकंड बाय हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ रखना है मिनिमम। देखिए हम यहाँ लेते हैं, या तो हम इसे यहाँ खरीद सकते हैं, या पहले वाले स्टेट की मदद से, सेल स्टेट की मदद से यहाँ बना। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं, पहले देखते हैं कि हमने यहाँ इसकी मदद से खरीदते हैं। तुम्हारे पर्स में कितने थे, 0 रुपए, और हम खरीद रहे हैं 15, तो यहाँ आ रहा -15 का। और अगर यदि हम इसी को डायरेक्ट रखते हैं तो हमारे पास आ रहा है -10। तुम बताइए कौन सा बेहतरीन है हमारे यहाँ लिए, कि -10 अच्छा है या -15 है, कि हम -10 का लोन ले रहे हैं या -15 का। और हमें रखना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कौन सा चलेगा, B1। और B1 क्या रखता है, जैसे हम यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ हमारे पास होगा B1 S1 B2, ये होगा हमारे पास। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कि हमारे पास या तो हम इसको रखें, इस वाले को, या हम इसको रखें। और हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। बाई स्टेट में प्रॉफिट जो निकालना है, तो उसके लिए अच्छा कौन सा होगा, 10 वाला, ये वाला। तो हम किसे रखेंगे, इसको, और इसको नहीं रखेंगे। आप ही बताइए 10 का लोन अच्छा है या 15 का लोन अच्छा है। तो 10 का लोन अच्छा है, तो हम 10 वाले लोन को यहाँ रखेंगे। हमने एज इट इज रख लिया, और हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टॉक है बाय में। तो चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। तो हमें माइनस किसे करना है, इसे, किसमें से, आज के प्राइस में से। आज का प्राइस कितना है, 15, 15 में से -10 गए 5, और फीस कितने की पे करनी है, 3 की। तो कितना बचा, 2। क्या है ये, B1 S2, पहले दिन खरीदा दूसरे दिन बेच दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, या तो हम इसे यहाँ लेके आए, तो हमारे पास पर्स में कितने रुपए हैं, 2 रुपए। स्टॉक कितने का है, 17 का। लोन कितना आएगा, लेना पड़ रहा है -15 का। मिल क्या रहा है हमें, B1 S2 B3। एक स्टॉक एक्स्ट्रा है यहाँ, जो हमें इसके अंदर रखना है, ठीक है। और यदि हम पहले वाले को ही रखते हैं, तो क्या है, -10 का लोन लेना पड़ रहा है। तो बेहतर कौन सा है, -10 या -15। तो -10 ही बेहतर है, तो हम किसे रखेंगे, -10 को ही यहाँ रखेंगे। तो B1, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, प्राइस कितना है, 17, लोन कितने का था, 10 का। तो 17 -10 7, फीस कितने की पे करनी है, 3 रुपए की। 7 में से 3 गए 4, क्या हुआ, बाय 1 सेल किस दिन किया है, S3। चलिए अब इसको यहाँ लेके आते हैं। यदि हम इसकी मदद से खरीदते हैं, तो हमारे पर्स में कितने रुपए हैं, 4। स्टॉक का प्राइस कितना है, 20। यदि हम खरीदते तो हमें लोन कितने का लेना पड़ रहा है, -16 का। और यदि हम पहले वाला ही रखते हैं, तो हमारे पास लोन कितने का लेना पड़ रहा है, 10 का। और चाहिए करना क्या, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए 10 अच्छा होगा या 16, -10 या -16। तो उसके लिए -10 अच्छा होगा, तो हम क्या करेंगे, -10 को एज इट इज ले आएंगे, B1 स्टेट होगा। और हम अब चलते हैं हमारे सेल स्टेट की ओर। तो सेल स्टेट के अंदर जाके देखेंगे हम इसे यहाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास लोन कितने का, 10 का। प्राइस कितना है आज की स्टॉक का, 20। 20 -10 10। फीस कितने की पे करनी है, 3 की। बचा कितना, 7। क्या कर रहे हैं, B1 S4, पहले दिन खरीदा चौथे दिन बेच दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज समझने की है। यदि हम पुराने वाले को रखते हैं, तो हमें लोन कितने का उठाना पड़ रहा है, 10 रुपए का। और यदि हम इसको, जो हमारे पर्स में रुपए हैं, उसके जरिए यदि हम खरीदते हैं, तो हमें कितने का उठाना पड़ रहा है, -9 का। बेहतरीन कौन सा है, -9 वाला। तो हम क्या करेंगे, -9 वाले को रखेंगे। और यहाँ क्या आएगा, B1 S4 B5।
पहले दिन खरीदा, चौथे दिन बेचा और पांचवें दिन फिर खरीद लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ चलते हैं। लोन कितने का था? 10 रुपए का, -10 का। प्राइस कितना है? 6। अगर -6 में से, -16 में से -10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 6 में से 16 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6। और 3 रुपए की फीस पे करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3, 4, नहीं, 3 3 बचेंगे। कि 6 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास बचे 3। 3 बढ़िया है या 7 बढ़िया है? तो 7 बढ़िया है, तो हम इसे एज इट इज यहाँ रखेंगे, V1H4। तो चलिए अब अगले स्टॉक को खरीदते हैं। रुपए है हमारे पास 7, खरीदना हमें 18 का। तो 18 - 7, 11। 11 रुपए का लोन लेना अच्छा है या फिर 9 रुपए का? तो 9 रुपए का, तो हम इसे एज इट इज ले आए। ठीक है, अब चलिए पुराने वाले को बेचते हैं। यहाँ है 18, 18 में से 9 गए, 9। माइनस करी 3 की फीस। 6 बेहतरीन है या 7? 7, इसे हम एज इट इज ले आए। ठीक है, अब बात करते हैं 22 की। ठीक है, तो प्राइस है 22, रुपए है हमारे पास 7। 22 - 7, 15। -15 अच्छा है या -9? तो -9, इसे एज इट इज हम यहाँ ले आएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना हम यहाँ क्या करते आ रहे हैं? मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। हमने शुरुआत में पहला स्टॉक खरीदा तो हमें कितने का लोन लेना पड़ा? 10 का, क्योंकि हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। और स्टार्टिंग में क्या होगा? सेलिंग स्टेट क्या होगा? 0। ठीक है, फिर हमने क्या किया? दूसरा स्टॉक खरीदा है। यदि हम अपने पर्स वाले रुपए को यूज करके, जो हमारे पास पैसे उनसे अगर खरीदते नए स्टॉक को, तो हमें 15 पे करने पड़ते। कितने रुपए का लोन लेना पड़ता? -15 का। और हमने अगर यदि हम पहले वाले ही स्टॉक को रखते हैं तो हमने कितने रुपए पे का लोन लेना पड़ता? -10 का। तो अच्छा कौन सा था? -10 या -15? -10 वाला। तब हमने उसको एज इट इज रख लिया। ऐसे ही हमने इसके लिए चेक किया कि -2 रुपए हमारे पास पड़े हैं, 17 का स्टॉक खरीदना है, तो लोन कितने का लेना पड़ रहा है? 15 रुपए का। और पहले हम, यदि हम पहले वाले को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि हमें एक स्टॉक रखना यहाँ मैंडेटरी है, मैंडेटरी, तो यदि हम इसको रखते हैं तो हमें -10 का लोन लेना पड़ रहा है। और अगर नया खरीदते हैं तो हमें कितने का लोन लेना पड़ रहा है? -15 का। तो बेहतरीन कौन सा है? -10 वाला या -15 वाला? -10 वाला। तो हमने -10, ऐसे ऐसे ही हमने इसके लिए चेक किया, तो फिर भी हमने 10 के लिए। फिर यहाँ आप देखिए, यदि हम नया खरीदते हैं तो हमें लेना पड़ रहा है -9 का लोन, मतलब 9 रुपए का लोन लेना पड़ रहा है यहाँ। और यदि हम पुराने वाले को रखते हैं तो हमें 10 रुपए का लोन लेना पड़ रहा है। तो हम बेहतरीन कौन सा है हमारे लिए? 10 रुपए का लोन लेना या फिर 9 रुपए? क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है बाय स्टेट में, तो अच्छा कौन सा रहेगा? ये। और फीस यहाँ हम लगा रहे हैं जब भी बेच रहे हैं। जैसे हमने यहाँ बेचा तो इसके अंदर भी फीस लगाई, यहाँ बेचा तो यहाँ भी फीस लगाई, यहाँ बेचा तो यहाँ फीस। ऐसे करते करते जैसे अब 20 आ गया, तो पहले हम इसके लिए करते हैं। तो लोन कितने का था? 9 का। और हमारे पास आज का प्राइस कितना है? 22। तो 22 में से 9 गए, 11, नहीं, 13। 13 में से 3 गए, 10। 22 में से 9 गए, 9 और 13, 22। और 3 माइनस कर दिए तो 10 बचे। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है। तो किस दिन बाई किया? बाय S4, नहीं नहीं, किस दिन बाई किया था हमने? B1S4 यहाँ आएगा, S5, यहाँ पे भी S5, तो यहाँ B1 S4, S5, S6। ठीक है, ऐसे करते करते हम सबके लिए आगे ले जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे ऊपर वालों का निकाला है, वैसे ही हम नीचे वालों का भी निकाल लेंगे। चलिए अब कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड के अंदर देखिएगा हमें गिवन क्या है? नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन हैं। एक एरे दिया गया है जिसके अंदर सभी दिनों का रेट है, एक फीस दी गई है और एक फंक्शन दिया गया। तो हमें क्या करना है? इस फंक्शन को कंप्लीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रॉफिट जो है, बाय स्टेट प्रॉफिट। क्या था? -0, क्योंकि हमने सबसे पहले लोन लिया था। इंट
सेल स्टेट प्रॉफिट, वो क्या था इनिशियली 0। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और पूरे लूप के अंदर आइटरेट करना है, तो 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हमारी लेंथ है, साइज तक जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम हमारे नया बाई स्टेट होगा उसके अंदर प्रॉफिट होगा वो करेंगे इनिशियलाइज, और जो हमारा नया सेल स्टेट के अंदर प्रॉफिट होगा उसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किसकी कंडीशन चेक करेंगे, पहले बाई स्टेट की चेक करे थे, तो हम पहले सबसे पहले बाई स्टेट की करेंगे। यदि पुराने स्टेट में से हम आज वाले लोन को माइनस करें, आई को, आज वाली प्राइस को, और वो बड़ा हो पीएस पुराने वाले से, क्या होगा, यहाँ होगा एन, जो नया बी स्टेट है क्या होगा, वो हमारा यही होगा, पुराने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो क्या होगा, नया बाइंग स्टेट प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, पुराने वाले एज इट इज। देखिए मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। हमारे डर, हम चेक कर रहे थे कि यदि इसमें से इसको माइनस करके यदि हम, हमारे कितना लोन लेना पड़ रहा था यहाँ, -15, और अगर यदि हम पुराने वाले को रखते तो -10, यदि बड़ा था तो हम क्या कर रहे थे, रख रहे थे, और अगर नहीं है तो चेंज कर रहे थे। ऐसा ही हमने किया है। चलिए अब बात करते हैं हमारे, यदि बाइंग स्टेट में हम प्लस करके आज के पैसे को, आज के प्राइस को माइनस कर रहे थे फी को, यदि ये बड़ा था हमारे पुराने वाले स्टेट से, तो हम क्या कर रहे थे, जो नया SSTP था वो क्या था हमारा, यही BSTP प्लस ARR एट आई, आज के रुपए, और उसमें से क्या माइनस कर रहे थे, हम फीस को माइनस कर रहे थे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, तो एज इट इज रख रहे थे। STP इज इक्वल टू SSTP, और अंत में हम क्या करेंगे, इन्हीं को SSBSTP को क्या असाइन करेंगे, नई वैल्यू NBSTP, क्योंकि अभी आगे जो और ट्रांजेक्शन्स होनी, आगे जो अभी आइट्रेशंस होनी है, जैसे अभी तो ये एक के लिए है, तो सबके लिए यही वैल्यू, नई वैल्यू असाइन हो जाए इसको। ठीक है, तो SSTP क्या होगा, तो नया SSTP है, और लास्ट में प्रिंट क्या करवाना है, सी आउट SSTP एंड। देखिएगा जरा क्या कर रहे हैं हम, फिर से मैं आपको बताता हूँ। ऊपर लेके चलते हैं और इसे बड़ा करते हैं। देखिएगा मैंने एक बाइंग स्टेट प्रॉफिट बनाया है, जिसमें हमने पहले वाला लोन लिया जो हमने -10 का लोन लिया था। ठीक है, इनिशियली हमारे पास सेलिंग स्टेट के अंदर प्रॉफिट कितना था, 0। तो चलिएगा एक बार, ये हमारा सेलिंग स्टेट है और ये हमारा बाइंग स्टेट प्रॉफिट है। तो हमने कहाँ से शुरू किया, जो ARR का साइज था 0 से लेके ARR के साइज तक चले हैं। ठीक है, हमने फिर इसके अंदर बनाए जो हमारे नए बाइंग स्टेट प्रॉफिट थे। जैसे आप यहाँ देखिएगा, जो हमारा ये वाला आया था, ये वाला, ये नया बाइंग स्टेट प्रॉफिट था। उसके लिए हमने क्या चेक किया था कि पहला वाला बेहतरीन है या नया वाला, कि हमें 15, यहाँ 15 रुपए का लोन ले तो अच्छा था, या 10 रुपए का लोन हमने पहले ही ले रखा वो अच्छा है। हमने क्या किया था, 10 रुपए का लोन लिया था। और NS स्टेट, इसके अंदर क्या था, जो नया हमारा स्टेट आया था, NSTTP आया था, ये वाला आया था। इसके अंदर हमने क्या चेक किया था कि पहला वाला ही, जैसे यहाँ देखिए आप, 7 अच्छा था, या हमारे पास 6 रुपए का आ रहा था प्रॉफिट, सॉलिड स्टेट प्रॉफिट आ रहा था, सेल स्टेट प्रॉफिट आ रहा था, वो अच्छा था, तो हमने 7 वाला ही रखा था।
तो इसीलिए मैक्सिमम इसके लिए। तो देखिए हमने पहले चेक किया है यहाँ कंडीशन को, जो आज वाला है अगर वो उससे बड़ा आ रहा है BSTP, जैसे हम यहाँ माइनस करके देख रहे थे कि हमारे पास 2 रुपए हैं और हमें नया खरीदना है, तो माइनस कर रहे थे कि -15 का अच्छा है, -10 का अच्छा है, तो वही हम यहाँ चेक कर रहे हैं। यदि हो तो नया वाला हो जाए, वरना पुराने वाला ही रहे। इसके अंदर भी क्या चेक कर रहे थे कि पुराने वाले की फीस माइनस करके BSTP की माइनस प्लस आज का प्राइस माइनस फीस, अगर इससे बढ़ा रहा है तो नया क्या हो जाए, ये वाला प्राइस, ये वाला, ये वाली वैल्यू, वरना पुराने वाली ही रहे। आखिरी में क्या कर रहे हैं हम, एक वैल्यूज असाइन कर रहे हैं इन्हें, ताकि ये आने वाली आइट्रेशन में मददगार हो, और आखिरी में हम सॉलिड सेल स्टेट प्रॉफिट को प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कंपाइलेशन की ओर, तो देखते हैं क्या ये कंपाइल होता है और हमें जो मनचाहा आउटपुट चाहिए वो मिलता है। तो देखिएगा जो हमें चाहिए था वो हमारा आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वही आउटपुट है जो आना चाहिए था 13। तो इसे सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट भी हो गया, 10 में से 10 अंक आ गए। चलिए मैं फिर से आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ हमने क्या किया है। हमने बाई स्टेट प्रॉफिट भी निकाला है और सेल स्टेट प्रॉफिट भी निकाला है। इसमें क्या कर रहे थे हम कि सबसे पहले हम लोन, जैसे हमारे पास 0 रुपए थे तो हमने -10 का लोन लेके पहला स्टॉक खरीदा। बाय स्टेट के अंदर क्या होता था कि हमारे पास एक बाय सेल 2 ट्रांजेक्शन पूरी हुई और एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट था कि हम इसमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं इस स्टॉक के, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक है। और इसके अंदर क्या था कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारे कमाना है, और सेल एक बार खरीदा फिर बेचा, एक बार खरीदा फिर बेचा, कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं है। और इसके अंदर हमारे पास क्या था, बाय वाले में क्या था, एक हमने एक्स्ट्रा खरीद रखा था, और सेल वाले में क्या था कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा नहीं था। ठीक है। और हम खरीद कैसे रहे थे कि पहले हमने -10 का लोन लेके पहला खरीदा था, फिर दूसरे वाले के लिए चेक कर रहे थे कि हमारे पास जो पैसे हैं यदि हम उनसे खरीद के उनसे नया खरीदे तो अच्छा है या पुराने वाला ही रखे। तो यहाँ हमने देखा था कि हमें -15 का लोन लेना पड़ रहा था, पहले वाले में 10 का लोन था, तो बेहतरीन कौन सा था, -10 वाला, तो हमने उसे एज इट इज रख लिया था। तो यही हमने कोड में किया है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ वही कंडीशन चेक की है। यदि बड़ा है, ज़्यादा है, तो हम उसको असाइन करें नए वाले को, वरना पुराने वाला ही चलता रहेगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।